मैंने इतने लोग देखे हैं गाड़ी में बैठे रहते हैं, घर नहीं जाते, किसी गार्डन में या रोड साइड पे बेंच पे बैठ जाते हैं, कुछ देर शांति से फ़ोन देखते रहते हैं। पहले मैं सोचता था किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, और यहाँ आदमी और लेडीज़ दोनों की बात कर रहा हूँ। फिर मुझे एहसास हुआ ये घर नहीं जाना चाहते, ट्रांजिशन कर रहे हैं, ऑफिस मोड से बाहर आ रहे हैं ताकि घर घुसते ही एक जिम्मेदारी संभाल पाए। कितना गलत है ना, जायज़ नहीं है ये व्यवहार। काम पर गए हैं कहना जितना आसान है ना, पसीनों में भीगना, ट्रैफिक झेलना, जाने की जल्दबाजी, बॉस के ताने सुनना, ब्लेम सहना, ले ऑफ का डर, परफॉर्मेंस प्रेशर, ईएमआई का प्रेशर, शाम आते आते इंसान का दिमाग सिर्फ कुछ घंटों का आराम और थोड़ी सी एक्नॉलेजमेंट उसकी मेहनत की, इतना ही चाहता है, थोड़ा सा प्रेम मिल जाए। सुबह से शाम तक काम करके थका हुआ इंसान दरवाजा खोलता है घर का, और पहली आवाज क्या होती है? ये जरूरी काम बोला था मैंने सुबह, किया तो नहीं होगा। शिकायतें चालू। अगर एक थके हुए इंसान को मुस्कुराते हुए चेहरों की जगह डिसअपॉइंटमेंट मिल जाए ना, वो अंदर तक टूट जाता है। ऑफिस से निकलने के बाद भी एक इंसान का दिमाग ऑफिस में ही अटका होता है, उसी सर्वाइवल मोड में अटका होता है। टाइम लगता है वहां से निकलने में, शरीर निकल जाता है, दिमाग अटका रहता है दोस्तों। फिर ट्रैफिक, हॉर्न, आने वाले कल के वो कॉम्प्लेक्स काम जो तुम्हें ही करने हैं। शरीर घर पहुंच गया, दिमाग सर्वाइवल मोड में अटका हुआ है। इसलिए छोटी छोटी बातें और बड़ी लगती हैं। बातों का इशू इसलिए बन जाता है, ऑफिस में एम्प्लॉय था, रास्ते में कम्यूटर बन गया, और घर आते ही उसे हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर बनना है। उसे अपने लिए टाइम मिला ही कहाँ। दोस्तों, हर ट्रांजिशन समय मांगता है। हर बड़े काम के बाद एक ब्रेक मिलना बहुत ज़रूरी होता है। इसे आप ट्रांजिशन फेज कह सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह तक मानसिक रूप में पहुंचने के लिए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एक इंसान ऑफिस से निकलते ही पति, पत्नी, माता पिता बन जाए, परफेक्टली स्विच हो जाए। दिमाग को दिन के सर्वाइवल मोड से निकालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं हमेशा एक रिलैक्स्ड इवनिंग रूटीन की बात करता हूँ, एक आरामदेह शाम की दिनचर्या की बात करता हूँ। जब भी शाम को आप घर लौटो या आपका कोई अपना घर लौटे, 1 से 1.5 घंटा सिर्फ रिलैक्स करना है। नहाओ या मुँह धो, कपड़े चेंज करो, आसपास के मंदिर में हाथ जोड़ कर आओ, शांति से लेटो या सोफे पर टिक कर बैठ जाओ। टीवी शोज़, फ़ोन, खाना, बातें हो तो सिर्फ घूमने फिरने की, मस्ती की, आपस में हालचाल पूछना, अप्रिशिएट करना अगर पॉसिबल हो तो। इस समय कोई काम का डिस्कशन नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, गलत है, नाजायज़ है। कोई भी शिकायत है, डिस्कशन है, वो भी अपनी जगह ज़रूरी है, पर घर लौटने के 2 घंटे बाद और सोने से ज़्यादा आधे घंटे पहले। वेलकम ड्रिंक की तरह नहीं। क्या आप अपनी गाड़ी की कुछ समय बाद सर्विस नहीं कराते? इंजन ऑयल चेंज नहीं करते? इलेक्ट्रॉनिक्स को कुछ देर बंद नहीं करते ठंडा करने के लिए? पूरे दिन इस मशीन को पीटा है, चलाया है, ऑपरेट करा है, फ़ायदा उठाया है, इसको ठंडा करना भी उतना ही ज़रूरी है। आप खुद हो या आपके कोई अपने हो, दोनों पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। कई घर पता है टॉक्सिक क्यों बन जाते हैं? वहाँ पे सीरियस डिस्कशंस होते ही तब हैं जब दूसरा व्यक्ति सबसे कमज़ोर होता है। उसे फ्री टाइम की, ट्रांजिशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। दरवाज़ा खोलते ही एक बात करनी थी। बात हो सकता है बहुत ज़रूरी हो, पर टाइमिंग बहुत गलत है। खासकर जो फाइनेंशियल डिस्कशंस होते हैं ना, मेरे हिसाब से वो सिर्फ वीकेंड्स पर होने चाहिए, जब तक कि बहुत अर्जेंट ना हो। संडे सुबह 11 से 12 बजे बैठ जाओ और फिर आराम से डिस्कस करो। फैमिली के इश्यूज तब डिस्कस होने चाहिए जब दोनों इंसान शांत हों, पहले ही फ्रस्ट्रेटेड या गुस्से में ना हो। एक इंसान पहले ही स्ट्रेस में है, तनाव में है, कुछ ऑफिस में बिगड़ गया, कुछ घर में बिगड़ गया, उस समय फैमिली डिस्कशंस करना बिल्कुल टॉक्सिक ट्रेट है और उनका कोई रिजल्ट भी नहीं निकलेगा। इमोशनल डिस्कशंस जो होते हैं वो तब होने चाहिए जब दोनों लोग इमोशनली अवेलेबल हो। किसी के इमोशंस पहले किसी चीज़ की वजह से ऑक्यूपाइड हैं, वो डरा हुआ है, वो गुस्से में है, वो निराश है, तब इमोशनल डिस्कशन मत करना, बहुत ख़राब होगा। जब दिमाग उलझा ना हो किसी चीज़ में, तब बात करना। मिडिल क्लास लोगों के लिए अचीवमेंट क्या है? घर चलाने, फीस भरने,
ज़रूरत के खर्चों के पीछे पीछे दौड़ते रहने, बेसिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते करते बार बार अपना मन मार कर इस भयंकर जंग में घर वालों के चेहरे पर आई मुस्कान और ग्रैटिट्यूड वही उसे सांत्वना देता है, एश्योरेंस देता है, ऊंचा महसूस कराता है, संघर्षों को मतलब देता है। पर अगर ये उल्टा होने लगे, ग्रैटिट्यूड की जगह शिकायतें हों, मुस्कुराहट की जगह फ्रस्ट्रेशन हो, तो वो इंसान अंदर से टूट जाता है। वो जिंदा लाश बनकर अपना जीवन जीता रहता है। उसका पूरा जीवन क्राइसिस में चले जाता है। अपने आप से पूछो, क्या आज की डेट में आप थैंकफुल हो? क्या आज की डेट में कोई भी इंसान थैंकफुल है? ज़्यादातर लोग ये बोलेंगे एहसान थोड़ी किया है, कोई जिम्मेदारी तो निभाई है, वो भी बेकार निभाई। ना निभाओ, अभी तक ये वाला बिल तो भरा नहीं है, तुम्हारा किया धरा सब बेकार है। अपनी मम्मी को तो समझा लो पहले। आ गई, अब अपने बच्चे देखो जी। ऑफिस से आ गए, अब ये बच्चे पकड़ो, मैं चले। बाहर काम करना और घर आते ही शिकायत या काम सौंप देना एक टॉर्चर है। फिर लोग बाद में सोचते हैं मेरा घर बर्बाद कैसे हुआ, उसका इंटरेस्ट मुझ में से क्यों चला गया? क्योंकि उसका इंटरेस्ट किसी चीज़ में रह ही नहीं सकता था ना। वो भी जीना चाहता या चाहती थी, पर तुमने तो उसे एक पल भी जीने नहीं दिया। बड़े लोग शरीर से होते हैं, अंदर से वो छोटे बच्चे ही होते हैं। उन्हें भी केयर चाहिए होती है, उन्हें भी पूछने वाला चाहिए होता है। कितना झेलेगा, कितना झेलेगी, कितने आंसू पिएगी। आज के समय में इसलिए ही दोनों कपल का, हस्बैंड वाइफ का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी होता जा रहा है। आत्मनिर्भर होना ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन बन रहा है, क्योंकि इससे फाइनेंशियल प्रेशर और घर की जिम्मेदारी दोनों शेयर होते हैं। जब मामला 50-50 पर चलता है तो लड़ाई के चांस कम हो जाते हैं। दोनों काम करो, बाहर भी घर में भी 50-50, कम से कम वो टॉर्चर दो में तो शेयर हो जाएगा। पर एक बात का बहुत ध्यान रखना, एक औरत जो वर्किंग है, अगर उसके ऊपर तुमने घर की पूरी जिम्मेदारी लाद दी तो समझ लेना इससे बड़ा अन्याय और टॉर्चर नहीं हो सकता। वापस आते ही बच्चा थमा दिया जाए या खाना कौन बनाएगा जी, तुमसे और तुम्हारे घर से उसका मन उठना तय है। कुछ समय बाद वो तुम्हारे साथ सिर्फ मजबूरी में रहेगी। पति सोचता है मैं इतना कर रहा हूं, कोई मुझे नहीं समझता। पत्नी सोचती है मैं इतना संभाल रही हूं पूरे दिन, कोई नहीं देखता। दोनों अपने दर्द को देख रहे हैं, पर सामने वाले का दर्द कौन देखेगा? दोनों को लगता है सिर्फ मैं दुखी हूं, सिर्फ मैं कर रहा हूं, मैं ज्यादा कर रहा हूं। इसका हल क्या है? आप पहल करो, कुछ एक बार बोल दो, तुम बहुत करती हो सबके लिए, तुम बहुत करते हो सबके लिए। उनकी थकान और तनाव को सिर्फ एक्नॉलेजमेंट दे दो अपने शब्दों से, वही चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। उनके सूने चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। जो व्यक्ति पूरे दिन घर में रहता है वो भी सिर्फ पड़ा नहीं रहता, वो अपने अकेलेपन से पूरे दिन लड़ता है। उसकी शिकायतें, उसकी सोच, उसकी बातें अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। उसके मन में हमेशा ही डाउट होता है कि मेरी मेहनत बेकार जा रही है, उसे कोई एक्नॉलेज नहीं करेगा। उसकी शिकायतें अक्सर गुस्सा नहीं होती, वो सिर्फ इतना चाहता है उसे एक्नॉलेजमेंट मिले, अटेंशन मिले, रेलेवेंस मिले। कुछ औरतें जो पूरे दिन घर संभालती हैं, बच्चा संभालती हैं, खाने का देखती हैं, अकेलेपन से गुजरती हैं, वो शाम को चाहती हैं कि हस्बैंड आए तो उन्हें भी टाइम मिले, और वो टाइम देना बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड काम से बहुत थक कर आया, ठीक है, उसके पास जस्टिफिकेशन है मैं तो बहुत थक कर आया हूँ, मुझे तो अब नींद आ रही है जी, खाना खाना है, कुछ देर टीवी देखना और नींद आ रही है, मैं कैसे टाइम दूँ? पर ये जस्टिफिकेशन 100% वैलिड नहीं है। जहाँ दूसरे इंसान ने आपको 1-1.5 घंटा दे दिया सेटल होने के लिए, आपको उसको भी टाइम देना चाहिए। वो कहाँ जाएगी अगर पूरे दिन की मन की बातें आपसे शेयर नहीं करेगी? म्यूचुअल होना चाहिए ना। जो बाहर काम करता है उस पर हमेशा लोड बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, आउटसाइड एनवायरनमेंट में होता है, घर के एनवायरनमेंट से दूर होता है। जो घर में रहता है उसको कहीं ना कहीं कुछ फ्री टाइम मिल जाता है, रेस्ट करने की लग्जरी भी मिल जाती है, बाहर धूप धूल पोल्यूशन से बचना मिल जाता है। लेकिन पूरे दिन वो 4 दीवारी के बीच में रहता है, वो अपने आप में एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट बन जाता है। तो उसको भी लगता है कि दूसरा इंसान जब आया है वापस तो मुझे भी मेरा मी टाइम मिलना चाहिए। अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है।
तो इस कॉन्फ्लिक्ट को मैच्योरिटी से संभाला जा सकता है। घर पे रहने वाले लोगों से मैं कहूँगा अपने लिए दिन में ज़रूर मी टाइम निकाल लो, 1-1.5 घंटा अपने लिए रिजर्व कर दो। कोई आवाज़ नहीं सुननी, कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी, वो आपका टाइम है। उसके बाद जब दूसरा इंसान ऑफिस से लौटता है, 1-1.5 घंटे आपका मी टाइम नहीं हो सकता, वो सोचना गलत है। उनको टाइम दो, उनको टेंशन दो, उनको ईज आउट करो, कंफर्ट दो। 1-1.5-2 घंटे बाद अपना मी टाइम फिर से एंजॉय कर लो। तो वो घर आए हैं, उनके घर आते ही आपकी शिकायतें नहीं, आपकी जिम्मेदारी खड़ी है उनके प्रति। जो इंसान घर में रहता है उसको अपनी इंपॉर्टेंस जताने की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद ही एक्नॉलेज करो। तो खुद ही उनसे पूछ लो आज पूरे दिन कितना काम किया होगा। खासकर व्यस्त शहरों में, बिजी सिटीज़ में मैं सबको कहता हूँ इंडिपेंडेंट रहो, रिस्क शेयरिंग भी होगी, इश्यूज भी कम हो जाएंगे। और जो भी एक्स्ट्रा फाइनेंसेस आए, एक्स्ट्रा पैसा आए क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं, सबसे पहले एक अच्छी मेड रखो, हाउस होल्ड हेल्प रखो। एक इंसान को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और दोनों को सपोर्ट मिलेगा, और आप अपनी क्वालिफिकेशन और टैलेंट और क्रिएटिविटी के हिसाब से काम कर पाओगे। कभी भी एक दूसरे के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स के लिए मत सोचो इसे तो ये करना ही है, क्योंकि कोई भी इंसान जो कुछ भी करता है अपनी मर्जी से करता है। जिम्मेदारियां निभाना मजबूरी नहीं, फैसला है दोस्तों। कोई भी कभी भी सब कुछ छोड़ के पीछे मुड़कर चलता बन सकता है। टिका है तो अपनी मर्जी से, इस बात को वैल्यू दो। थैंकफुल रहो, ग्रेटिट्यूड रखो और सेल्फ थैंकफुल भी रहो, क्योंकि जो भी आप भी कर रहे हो मजबूरी में नहीं कर रहे, अपने फैसले से कर रहे हो, अपनी मजबूती से कर रहे हो, अपनी वैल्यूज़ के कारण कर रहे हो। वो आपका चुनाव है, वो आपकी हिम्मत है, कंपलसरी कुछ भी नहीं है। जिस भी चीज़ को इंसान कंपलसरी मानता है वही उसे तोड़ने लगती है। शाम को ऑफिस से निकलते ही खुद से बोलो मैं बहुत कुछ करके आया हूँ, पूरे दिन संघर्ष करके आया हूँ, मेरे संघर्ष छोटे नहीं हैं, मेरी कमाई मेरे संघर्षों को नहीं नाप सकती। और दोस्तों वैसे भी आज के समय में कमाई करना, घर चलाना कोई छोटा काम नहीं रहा। चाहे किसी घर वाले की तसल्ली हो चाहे ना हो, घर को ऐसी जगह बनाओ जहाँ पहला सवाल आज क्या नहीं किया ना हो, आज दिन कैसा रहा हो। मैं मानता हूँ घर होटल नहीं है, पर ऑफिस या टॉर्चर रूम भी नहीं होना चाहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।